राइट। अब जब हम इसको डिटेल में अगर देखेंगे तो हम इसी चीज को एक बार डिटेल में भी देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि सबसे पहली बात तो कि अगर कोई स्नेक पॉइजनस है तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, विष ग्रंथि होनी चाहिए, पॉइजन ग्लैंड की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी वो स्नेक क्या कहलाएगा, पॉइजनस, राइट। इसलिए हम उसको पॉइजनस स्नेक कहेंगे इस आधार पर। दूसरी चीज आती है टेल पर, लेकिन उससे पहले हम बोलते हैं कि बाइटिंग अपैरेटस होना चाहिए, विषदंत अपैरेटस होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे उसको कि वो पॉइजनस स्नेक है, राइट। तीसरी बात की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब हम बात कर लेंगे टेल के आधार पर कि अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर फ्लैट टेल है, लिटरली कंप्रेस्ड है टेल, जैसे हम इस तरह के टेल की बात करते हैं तो इसे हम बोल रहे हैं फ्लैट टेल या फिर लिटरली कंप्रेस्ड, पार्श्व जगह जो है वहां से पिचकी हुई है, कंप्रेस्ड है, तो इसको हम बोलेंगे, इस प्रकार के स्नेक को हम क्या नाम देते हैं, पॉइजनस स्नेक, ठीक है। तो ये वो क्या हो जाएगा, पॉइजनस प्रकार का स्नेक हो जाएगा। और ऐसे स्नेक्स को हम सी स्नेक्स भी कहते हैं। हम देखेंगे सी वाटर में जो स्नेक्स रहते हैं उनकी टेल कुछ इस प्रकार की ही रहती है, राइट। तो साफ साफ हम इनको पॉइजनस स्नेक के आधार पर विभक्त कर देते हैं और बोलते हैं कि ये सी वाले स्नेक्स। फोर्थ हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल टेल वाले स्नेक्स की। इस प्रकार की कुछ टेल अगर देखने को मिलती है तो इन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल स्नेक्स। मतलब ये समुद्र में तो नहीं रहेंगे, वाटर भी नहीं रह रहे हैं, ये बाहर रह रहे हैं, ठीक है, घास में, ग्रासेस में, प्लांट्स, पौधों के बीच में रह रहे हैं या फिर ट्रीज पे रह रहे हैं, तो इन्हें हम टेरेस्ट्रियल स्नेक का नाम देते हैं। और टेल कैसी है इनकी, सिलेंड्रिकल। पर इस आधार पर हम उन्हें पॉइजनस या नॉन पॉइजनस दोनों कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ टेल के आधार पर देखकर नहीं बोल सकते कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। अगर ऐसी टेल होती है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये है तो कंफर्म है पॉइजनस हो गया ये, तो इससे हमें तो दूर रहना ही रहना है। लेकिन अगर इस प्रकार की संरचना है तो हम आगे कंफर्म करेंगे कि ये क्या होगा। तो ऐसी संरचना मिलने पर हम आगे जाते हैं तो हम नया पॉइंट ना लिख के फोर्थ पॉइंट में ही इसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अपर स्केल्स देखेंगे, बॉडी के स्केल्स देखेंगे कि किस प्रकार के स्केल्स यहाँ पर इनमें उपस्थित है, ठीक है। इस प्रकार के अपर बॉडी स्केल्स देखने को मिलते हैं वेंट्रल प्रकार के, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, एक तो छोटे स्केल्स हैं और वेंट्रल प्रकार के स्केल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के स्नेक्स को हम नाम देते हैं नॉन पॉइजनस, ठीक है। इस तरह से पूरी तरीके से ये ऐसे स्केल्स उपस्थित रहते हैं। इन्हें हमने नाम दे दिया नॉन पॉइजनस प्रकार के स्नेक्स ये हैं।
यहाँ पे हमने बोल दिया पॉइजनस है, यहाँ पे हमने बोल दिया ऐसी टेल पर नॉन पॉइजनस है। दूसरी बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, ऐसी ही टेल होने पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रल शील्ड देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल भाग में हमें शील्ड पोर्शन देखने को मिलेगा। दैट मींस इस तरह की कुछ संरचना देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे ये पूरी बॉडी है, तो इस तरह संरचना हमें देखने को मिलती है। मींस वेंट्रल शील्ड तो है ही, साथ ही यहाँ पर हमें सर्कुलर फॉर्म में भी स्केल्स देखने को मिल रहे हैं, गोल आकार में भी स्केल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ऐसी संरचना मिलती है तो इस प्रकार के शील्ड्स को हमने बोला वेंट्रल शील्ड, और इसी के साथ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में टोटल वेंट्रल शील्ड्स नहीं है। ठीक है, पूरी बॉडी की अगर बात करते हैं तो वहां पर टोटली वेंट्रल शील्ड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस प्रकार के स्नेक्स को हम क्या नाम देते हैं कि ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक्स का ही प्रकार है। ठीक है, नॉन पॉइजनस स्नेक्स है। इससे पहले वाली कैटेगरी में हमने देखा था कि बॉडी है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रकार के वेंट्रल स्केल्स उपस्थित रहेंगे, 3, 4, 5, 6 नंबर के। ठीक है, यहाँ पे वेंट्रल शील्ड जो है वो एक ही नंबर में है। ठीक है, एक ही तो है, पूरे अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते तो एक ही है। यहाँ पे वहां पे हमने 3, 4 बनाए थे, और इसके साथ यहाँ पे ये दूसरे टाइप के शील्ड्स भी अटैच रहेंगे। तो हम इन्हें नॉन पॉइजनस स्नेक्स की कैटेगरी में आसानी से रख देंगे। अब थर्ड टाइप की आती है शील्ड, जिसमें पूरी बॉडी जो है, ये वाला जो पूरा भाग होगा, यहाँ पे पूरे भाग में सिर्फ वेंट्रल शील्ड ही उपस्थित रहेगी। ठीक है, तो यहाँ अगर ऐसा कुछ संरचना मिलती है हमें, तो इस संरचना को हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं कि पूरी होल बॉडी में हमें सिर्फ एक सिंगल वेंट्रल शील्ड की ही लेयर मिल रही है, तो इसे हम कहते हैं कि ये दो कैटेगरीज में हो सकती है, पॉइजनस भी हो सकती है और नॉन पॉइजनस भी हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे फिर हम। ठीक है, हमें पता है दोनों कैटेगरीज में हो सकती है, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब ऐसी कैटेगरी है, इसका मतलब 3 प्रकार के हमें चीजें देखने को मिल सकती है। अब स्मॉल सिफेलिक स्केल्स की बात करेंगे कि जो हेड भाग है, सिफेलिक भाग है, वहां पर स्केल्स जैसी संरचना कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पर स्केल्स की बात करेंगे।
सिफेलिक भाग का मतलब क्या होता है कि सिर वाला भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं सिफेलिक, राइट। और यहाँ पर स्केल्स को देखा जाता है कि किस प्रकार के स्केल्स यहाँ पर व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल स्केल्स हैं और स्मॉल सिफेलिक स्केल्स हैं। तो फिर हम इनको क्या नाम देते हैं कि ये पॉइजनस स्नेक है और इसका नाम है पिटलेस वाइपर। तो इसका नाम हो जाता है पॉइजनस और कहते हैं हम इसे पिटलेस वाइपर के नाम से जाने। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना पर छोटे स्केल्स होने पर सिफेलिक भाग में हम उसे नाम देते हैं पॉइजनस स्नेक का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। ऐसे स्केल्स हैं वेंट्रल भाग में, अधर भाग में, तो और कैसी संरचना देखने को मिल सकती है। बात करी 7th भाग की। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें देखिएगा कि जो स्मॉल सिफेलिक स्केल्स हैं उनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाए। सपोज इस तरह की संरचना है, ये आईज वाला भाग है, अब हम देखेंगे कि स्केल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है, प्लस इसके साथ हमें यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की संरचना भी देखने को मिलती है। तो अभी सिर्फ हेड रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये आईज है, ये नॉस्ट्रल भाग है। ठीक है, आईज के नीचे की तरफ हमें पिट रूपी संरचना, गर्त रूपी संरचना देखने को मिलती है और इस पिट को हम नाम देते हैं लॉरियल पिट। ठीक है, लॉरियल गर्त। तो जब लॉरियल गर्त उपस्थित है और जो सिफेलिक स्केल्स हैं वो मीडियम साइज है या स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज छोटे हैं सिफेलिक भाग के, और गर्त भी उपस्थित है, तो उसको हम नाम देते हैं पिट वाइपर। इसी के नाम पर, इस संरचना के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है पिट वाइपर। और पिट वाइपर को हम क्या बोलते हैं कि ये एक प्रकार का पॉइजनस स्नेक कहलाता है। ठीक है, तो पॉइजनस स्नेक हमने उस आधार पर। अब हम बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, लार्ज सिफेलिक स्केल्स अगर उपस्थित रहेंगे। तो एक स्टेज हम देखेंगे, ये है हमारी 8वीं स्टेज, जिसके अंदर हम देख रहे हैं ये हमारी आईज है स्नेक की, ये नॉस्ट्रल भाग है, इसमें बड़े बड़े स्केल्स हैं। अब हम बोल रहे हैं स्केल्स कैसे हैं, लार्ज सिफेलिक स्केल्स। ठीक है, स्केल्स का आधार कैसा है, लार्ज। अब ये कैसे भी हो सकते हैं, या तो पॉइजनस या फिर नॉन
कैसी देखने को मिलती है। ठीक है, यहां देखेंगे ये आईज, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड सुप्रा लेबियल शील्ड। सुप्रा का मतलब है ऊपर की तरफ उपस्थित है, थर्ड मतलब तीसरी शील्ड जो है, और लेबियल मतलब कि नोज के पास लेबियल भाग जो होता है जहाँ पे टंग उपस्थित रहती है उस भाग के आसपास की शील्ड। ठीक है, अगर ये थर्ड शील्ड बड़ी होती है, लार्ज होती है, तो ऐसे प्रकार के स्नेक्स को हम क्या कहते हैं? कोबरा कहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? कोबरा। और कोबरा क्या है हमारा? पॉइजनस स्नेक में आता है। ठीक है, थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड बड़ी होती है तो कोबरा कहलाएगा, और कोबरा इज अ काइंड ऑफ पॉइजनस स्नेक जहां पर शील्ड्स बड़ी बड़ी हैं, स्केल्स भी बड़े बड़े। ठीक है, थर्ड की बात की। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, नाइन्थ पॉइंट की। तो यहां हम देखेंगे कि फोर्थ इंफ्रालेबियल शील्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब हम हो रहे फोर्थ इंफ्रालेबियल शील्ड जो होती है। इंफ्रा मतलब क्या हुआ कि स्नेक का ऊपर वाला जो ऊपरी जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है, तो नीचे वाले की जगह पे अगर लेबियल भाग है तो इंफ्रा, ऊपर वाले के ऊपर लेबियल भाग की बात करते हैं तो सुप्रा हो जाएगा। सुपर ऊपर, इंफर मतलब नीचे। तो इस जहाज में फोर्थ जो है इंफ्रालेबियल शील्ड वो अगर बड़ी दिखती है, लार्ज दिखती है, तो इस प्रकार की स्नेक को हम क्या कहते हैं? क्रेट। और क्रेट भी हमारा किसमें आता है? पॉइजनस प्रकार की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसको हमने बोला था बंगैरस की ही एक कैटेगरी है, राइट? तो वही क्रेट कहलाता है और इसका फोर्थ इंफ्रालेबियल शील्ड से आधार है। अब लास्टली हम बात करेंगे कि अगर हेक्सागोनल मिड डोर्सल शील्ड हमें दिखती है, ये है,
हमें मिड हेक्सागोनल डॉर्सल प्रकार की स्केल्स मिलते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को हम नॉन पॉइजनस टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज और जो देखने लायक हमें मिलती है, हमने बोला कि फ्लैट टेल है तो पॉइजनस देखिए क्लियर हो गया, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर सिलेंड्रिकल टेल है तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों प्रकार के स्नेक्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो अगर अपर बॉडी स्केल्स ऐसे नहीं है, ऐसे हैं तो हम बोल रहे हैं नॉन पॉइजनस है, ऐसे नहीं है तो हम किस कैटेगरी में डाल देंगे उसको, पॉइजनस। वेंट्रल शील्ड ऐसी नहीं है तो हम पॉइजनस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और अगर वेंट्रल शील्ड होल में है तो हमें फिर डाउट हो गया कि हम पॉइजनस है या ये नॉन पॉइजनस। ठीक है, अब वेंट्रल शील्ड होल में है, स्मॉल सेफेलिक स्केल्स है तो हमने पिटलेस वाइपर नाम दे दिया, लॉरियल पिट्स है तो पिट वाइपर, लार्ज सेफेलिक स्केल्स हैं और वहां पर कोई पिट नहीं है तो हमने उसे अगेन दो कैटेगरीज में डाल दिया, फिर वहां हमें डाउट आ गया। ठीक है, अब लेबियल ऐसी संरचना देखने पर हम आगे बढ़ते हैं लेबियल शील्ड की तरफ। थर्ड लेबियल शील्ड बड़ी है तो पॉइजनस आ गया, फोर्थ लेबियल शील्ड जो है नीचे वाली इंफ्रालेबियल तो ग्रेट आ गया, और हेक्सागोनल है तो हम बोल सकते हैं नॉन पॉइजनस। लेकिन अगर हमें ऐसी संरचनाएं नहीं मिलती हैं तो हम उन सब स्नेक्स को नॉन पॉइजनस की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि ये विषविहीन है, इनके अंदर पॉइजन उपस्थित नहीं है, और अगर ये हमें बाय चांस काट भी लेंगे तो भी हमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। राइट, तो इस तरह से हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अपैरेटस की बात करें। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पॉइजन अपैरेटस या बाइटिंग अपैरेटस। ठीक है, इन्हें हम बाइटिंग अपैरेटस बोलते हैं, विषदंत के नाम से भी जानते हैं। बाइटिंग अपैरेटस में सबसे पहली संरचना जो आती है वो कहलाती है फैंग्स की संरचना। और फैंग्स की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो ये पेयर्ड होते हैं और इनकी संरचना हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार से पेयर में ऊपर वाले जॉ में, ऊपरी जो जबड़ा होता है, अपर जॉ जो होता है, वहां पर ऐसी संरचना देखने को मिलती है। राइट, तो ये फैंग्स ही विषदंत कहलाते हैं जिनके द्वारा विष जो है वो बाहर की तरफ आती है। जब हम फैंग्स की संरचना देखते हैं, ठीक है, एक हम फैंग्स की संरचना, एक हम इनके टीथ की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो फैंग्स और टीथ में काफी डिफरेंस तो नहीं पर कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ठीक है, अंदर से हमें अंदर की संरचना देखने से ही साफ पता चल रहा है कि फैंग्स की संरचना में अंदर भी कुछ उपस्थित रहता है और टीथ में अंदर की तरफ कुछ उपस्थिति देखने को नहीं होती। बाकी ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे जैसे ही होते हैं, सेम ही होते हैं, इनकी संरचना एक जैसी होती है, लेकिन अंदर की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी संरचना डिफरेंट होगी एक दूसरे से। दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात की, अगर हम बाइट की बात करते हैं इन दोनों के, तो फैंग्स के द्वारा और टीथ के द्वारा जो बाइट होते हैं उनके निशान भी अलग अलग होते हैं। निशानों से भी पहचान सकते हैं कि फैंग किन में उपस्थित होगा, जो पॉइजन स्नेक है। ठीक है, तो हम निशान से पहचान सकते हैं आसानी से कि फैंग्स
छोटे निशान देखते हैं तो वो हम बोलेंगे कि फेंस के निशान है, फेंस के द्वारा किए गए। बाकी अगर हम छोटे छोटे निशान देखते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो टीथ्स के द्वारा ही हुए, और वो इस तरह के बाइट के स्पॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। दूसरी बात, ये जो फेंस होते हैं उन्हें बोला अपर जॉ में है, लेकिन अटैच किससे होते हैं, मैक्सिला भाग से इनका जुड़ाव रहता है। ठीक है, मैक्सिला जो होता है उनसे ये जुड़े रहते हैं, उन्हीं के ऊपर ये लगे रहते हैं। इनकी जब संरचना देखेंगे हम तो हमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज और देखने को मिलती है कि सपोज ये फेंस की संरचना, इसे हम बोलते हैं इनकमिंग अपर्चर क्षेत्र है। इसे हम बोलेंगे सूचर उपस्थित है बीच के अंदर, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बाहर की तरफ जाने वाला है, तो इसे हम डिस्चार्ज अपर्चर बोलते हैं कि बाहर की तरफ निकाला जाएगा यहाँ से विष को, पॉइजन को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। वही इसकी अगर हम एनलार्ज संरचना देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, जहां पे हम बोलते हैं कुछ इस प्रकार की संरचना है, राइट। और बीच की तरफ ठीक है, इस तरह से संरचना देखती है। तो ये तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फैंग, राइट। विषतंत्र का संरचना है, ये कैसा है, डिटेल स्ट्रक्चर है विषतंत्र का, राइट। अब इसमें हम देखेंगे बाहर की तरफ जो लेयर है वो इनेमल कहलाती है, अंदर इसमें डेंटाइन लेयर से बनी रहती है। ये जो है यहाँ पे पल्प कैविटी भी उपस्थित रहती है। इसी के साथ ये जो है ये पॉइजन कैनाल कहलाती है या पॉइजन डक्ट कहलाती है, राइट। और यहाँ पर हम बोलेंगे ये तो है इनकमिंग अपर्चर जो कि वहां से ला रहा है पॉइजन को, छिद्र है। ये यहाँ पर है डिस्चार्ज अपर्चर जहां से बाहर की तरफ भेजा जाएगा विष को, ठीक है, यहाँ से बाहर डाला जाएगा। अब इसी का जब हम टीएस देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें संरचना कुछ इस प्रकार से दिखेगी।
ठीक है, ये कहलाएगी पल्प कैविटी। ये हमारा बाहर वाला भाग कहलाएगा इनेमल। ठीक है, ये कहलाएगी हमारी, क्या बोलते हैं इसको, पॉइजन कैनाल या विष नाल। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना आसानी से हमें देखने को मिलेगी। ये पूरी संरचना सबकी किसकी है, फ्रेंड्स की है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है जिसके आधार पर हम इन चीजों को देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से बाइटिंग अपैरेटस में पहली संरचना को हम फैंग्स या विषदंत नाम देते हैं।